सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम अपना लास्ट लेक्चर करने वाले हैं कैश बुक का, जिसमें हम पढ़ेंगे किसको? पैटी कैश बुक को। आज हम पैटी कैश बुक को पढ़ेंगे और आज की क्लास में ये लेक्चर भी ओवर होगा। ठीक है, सॉरी, आज की क्लास में चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा इसी लेक्चर के ओवर होने के साथ साथ। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है तो इसे अच्छे से कर लेते हैं। आपके पेपर में इसके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसमें टीचर पूछ लेती है भाई पैटी कैश बुक का क्वेश्चन दिया है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आज वही पढ़ेंगे। देखो बेटा, पैटी कैश बुक को समझने से पहले आप 2 मिनट ये समझो कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, और मैं दिन में रिफ्रेशमेंट का भी खर्चा कर रहा हूं, भाई कार्टेज है, ठीक है, जैसे मान लो कहीं माल लोड कराया उसका भी खर्चा है। ठीक है भाई, मान लो भाई किसी का बस फेयर का खर्चा है। इसी तरह बिजनेस में पोस्टेज, स्टेशनरी, मतलब मेरे बिजनेस में छोटे मोटे जो खर्चे हैं वो होते रहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं अपने बिजनेस के अंदर अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं तो मैं जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं उन सबको क्या करूंगा? रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, लेकिन क्या मैं उन छोटे मोटे खर्चों को अपनी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं। सोचो कितनी बड़ी कैश बुक बन जाएगी यार। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है, वो जा रहा था, ठीक है, उसने मेरे से बस का फेयर मांगा। अब मेरे बिजनेस के लिए तो वो खर्चा ही है, मैंने उसको 60 रुपए दे दिया, 60 रुपए मैं अपनी मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं करूंगा। ठीक है ना। उसी तरह 100 रुपए का कोई आया भाई बिजनेस में, ठीक है, यानी मेरी कंपनी में कोई आ रहा है, तो भाई मैं रिफ्रेशमेंट दे रहा हूं उसको। अब रिफ्रेशमेंट अगर मैं उसको दे रहा हूं, 100 रुपए मेरे खर्चे हो गए, ठीक है, तो वो भी मैं मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं। तो मेरे बिजनेस में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि होते रहते हैं, हर वीक होते हैं, हर मंथ होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उनको मेन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करता। उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो कैशियर होता है, जो मेन कैशियर होता है, वो क्या करता है? एक पैटी कैशियर को अपॉइंट कर देता है, और उस पैटी कैशियर का काम ये रहता है कि वो इन छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करेगा। किसके अंदर? अपनी पैटी कैश बुक के अंदर। ठीक है, अब जो मेन कैशियर है वो क्या करेगा? वो उसको हर एक, क्या होता है इसमें ना, टाइम सेट होता है, जैसे हफ्ते का, ठीक है, मंथली का। तो जो मेन कैशियर होता है वो उसको एक अमाउंट दे देता है कि ले भाई तू इसमें से खर्चा करता रहियो और इसको पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करियो, और बाद में मैं आऊंगा तेरा अकाउंट चेक करने के लिए, देखने के लिए कि भाई तूने क्या क्या खर्चा करा है, क्या क्या एक्सपेंसेस करे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो तेरे पास बैलेंस बचेगा, ठीक है, जैसे लेट सपोज करो भाई मेरे को आया कैशियर 10,000 रुपए देके गया, उसने बोला चल भाई अब तू इसे एक टाइम हम सेट करते हैं, जैसे वीक का, ठीक है ना, जैसे मंडे टू नेक्स्ट मंडे का, या फिर मंथ का 1 तारीख से अगली 1 तारीख तक का। ठीक है, अब वो 1 तारीख को आया और मुझे पैसे देकर के चला गया। अब मैंने सारे खर्चे करे, अब मंथ के एंड में मेरे पास 2,000 रुपए बचे हुए हैं। तो अब भाई मेन कैशियर पूछेगा, हाँ भाई ला दिखा क्या क्या खर्चा किया तूने। अब मैं उसे अपना सारा खर्चा दिखा दूंगा, पूरी लिस्ट उसको दिखाऊंगा जो मैंने पैटी कैश बुक में मेंटेन करी है, उसके अंदर सब दिखाऊंगा। अब दिखाने के बाद मेन कैशियर पूछेगा कितना बैलेंस बचा है? 2,000। ठीक है, अब वो मेरे को 10,000 देता था हर महीने, तो वो मुझे 8,000 और दे देंगे। इसको कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। क्या कहते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। तो वही हम पढ़ेंगे। आओ देखो, जो मैंने आपको बताया, हर एक बिजनेस में वॉट एवर साइज, चाहे बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट, ठीक है, बहुत सारी स्मॉल पेमेंट्स होती हैं। जैसे कौन कौन सी? पोस्टेज होती है, स्टेशनरी होती है, बस का फेयर है, टैक्सी का फेयर है, ठीक है, कार्टेज है, हैव टू बी मेड, ये सभी ट्रांजैक्शंस होती हैं और ये सभी करनी पड़ती है। भाई बिजनेस कर रहे हो तो खर्चा तो होगा ही, छोटे से छोटा खर्चा भी होगा। ठीक है, ये जो पेमेंट्स है ये जनरली रिपीटेटिव होती है नेचर में, मतलब ये बार बार होती रहती है। एक बात बताओ, बिजनेस कर रहे हो यार, क्या रिफ्रेशमेंट का खर्चा तो भाई रिपीटेटिव है नेचर में, बार बार होगा। पोस्टेज, स्टेशनरी का खर्चा बार बार होगा। बिना पेन पेंसिल के काम करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, अगर ये सभी पेमेंट्स मेड होती हैं बाय द कैशियर, ठीक है, ये सभी पेमेंट्स अगर कैशियर कर रहा है एंड आर रिकॉर्डेड इन द मेन कैश बुक, ठीक है, अब जैसे मान लो भाई मैंने तो कैशियर रखा हुआ है अगर अपने बिजनेस में, और मेन कैशियर ही ये सारी पेमेंट्स कर रहा है और वो सभी रिकॉर्ड कर रहा है किसके अंदर? अपनी मेन कैश बुक के अंदर ही, तो भैया कैशियर ओवरबर्डनड हो जाएगा विद द वर्क एंड द कैश बुक विल आल्सो बी बिकम वेरी बल्की। ठीक है, एक बात बताओ, इतना काम दे दिया कैशियर को, वो जा रहा है बार बार 60 रुपए गए जी, ठीक है, पोस्टेज के 40 रुपए लग गए जी, ये भी रिकॉर्ड करे जा रहा है। एक तो ओवरबर्डन हो गया उस पर, दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज भाई एक बात बताओ, कितना बल्की हो गया कैश बुक। इसके लिए यूजुअली अपॉइंट एन एम्प्लॉय एज पैटी कैशियर, तो वो एक पैटी कैशियर को अपॉइंट कर देता है। ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग स्मॉल पेमेंट्स, तो वो स्मॉल पेमेंट करता है। बिलो 1000 यानी 1000 रुपए से कम की जितनी भी पेमेंट्स है वो सारी पैटी कैशियर करता है। जो पैसा उसको दिया गया है उसी पैसे के अंदर से, और कौन देगा? तो मेन कैशियर है, वो जाकर के उसको पैसा दे देता है इन अ सेपरेट बुक, और उसे हम क्या बोलते हैं? पैटी कैश बुक। आइए देखिए, अब इसमें आपको एक इंप्रेस सिस्टम पढ़ना है पैटी कैश बुक का। ये क्या होता है?
इस सिस्टम में पेटी कैशियर इज गिवन अ डेफिनाइट सम से 10,000। अभी मैंने आपको बताया ना, इन बिगिनिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन पीरियड, एक टाइम शेड्यूल सेट होता है। जैसे भाई मैं हूं पेटी कैशियर हूं, अब मेरा जो भाई कैशियर है वो आएगा हर महीने की 1 तारीख को मुझे 10,000 रुपए दे करके चला जाएगा। अब मुझे उसी 10,000 में से क्या करना है, पूरे महीने खर्चा करना है। क्लियर हो गया? अब खर्चा करने के बाद अगर मेरे पास 2,000 रुपए बचे हैं तो हर महीने कितना सेट है, 10,000 सेट है ना, तो वो आएगा और 8,000 रुपए मुझे दे करके चला जाएगा। कहेगा ले अब 1 तारीख से अगली 1 तारीख तक दोबारा, 31 तारीख तक दोबारा खर्चा कर, फिर वो 1 तारीख को आएगा अगली। ठीक है, ये देखो, इस अमाउंट को इंप्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। पेटी कैशियर गोज ऑन पेइंग ऑफ ऑल पेटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ दिस इंप्रेस्ड अमाउंट। ठीक है, तो जो भी भैया पेटी कैशियर है उसके हाथ में जो भी अमाउंट आया उसमें से वो सारे एक्सपेंसेस को पे करेगा और रिकॉर्ड करेगा पेटी कैश बुक में और मेंटेन करेगा एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड, चाहे वो महीने के आखिरी तारीख हो, जैसे 31 तारीख है महीने की। ठीक है, जैसे आफ्टर अ मंथ पेटी कैशियर सबमिट्स द अकाउंट टू द मेन कैशियर। अब मैं जाऊंगा मेन कैशियर को सारा अकाउंट थमाऊंगा और वो एग्जामिन करेगा पेटी कैश बुक। ठीक है, रिम्बर्सेस द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट बाय द पेटी कैशियर। जैसे मैंने 8,000 खर्च कर दिए तो वो क्या करेगा, 8,000 रुपए मुझे वापस दे देगा कि ले भाई तू 8,000 रुपए पढ़, क्योंकि 2 तो तेरे पास बचे हैं और अब दोबारा अपने काम पे लग जा, 1 तारीख से दोबारा खर्चा करना शुरू कर दियो। ठीक है, तो वही चीज है इसके अंदर। यहां पे मैंने एग्जांपल में भी लिखा हुआ है, एडवांस टू द पेटी कैशियर 1 अप्रैल, इफ पेटी कैशियर स्पेंड 8,000 बाय द एंड ऑफ द अप्रैल, अप्रैल के आखिरी तक खर्च हो गए तो उसको दोबारा 8,000 रुपए दे देंगे। ठीक है ना, 2,000 तो उसके पास पहले से ही बचे हैं और उसको बोल देंगे चल भाई मई से अपने काम में लग जाइए। तो ये आपकी पेटी कैश बुक का थोड़ी सी थ्योरिकल पार्ट है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपको करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। अब आते हैं क्या अपनी मेन चीज पे, ये रहा, ये आपका फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म यानी इट्स योर फॉर्मेट, ये आपका फॉर्मेट है किसका, पेटी कैश बुक का। यही फॉर्मेट आपको मेरे बच्चे फॉलो करना है जब आप बनाओगे क्या, अपनी पेटी कैश बुक। ठीक है, इसमें डेबिट साइड यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, पेटी कैशियर का भी वही आपको फॉलो करना है। ठीक है, जैसे आपके पास जो अमाउंट रिसीव हो रहा है, अगर 10,000 रिसीव हो रहा है तो यहां पर रख दो, और क्रेडिट साइड आपकी सारी पेमेंट्स आएंगी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है ना, अब यहां पर जितनी भी आपने पेमेंट करी है वो सारी आपको लिखनी रहेंगी। अब इसमें पेमेंट्स के जो हेड बनाओगे वो आपको एटलीस्ट 5 बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर 3, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बस 5। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो 5 बनाना, 5 से ज्यादा मत बनाना। लास्ट आप बना देना मिसलेनियस एक्सपेंसेस का, और इसमें जो भी बचे हुए एक्सपेंसेस हैं जो इनमें नहीं आएंगे वो इसमें डाल देना। किसके अंदर, मिसलेनियस के। डेट भैया जो भी स्टार्ट होगी यहां से शुरू करनी है आपको। अभी हम इसका क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका मेन फॉर्मेट है, इसी तरीके से आपको बनाना है। क्लियर हो गया? एक सेकेंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। और ये आपका फॉर्मेट है जिसमें डेबिट और क्रेडिट लिखकर एनालिसिस ऑफ पेमेंट। अगर ये नहीं भी लिखते हो, ये नीचे वाला तो आपका मेन है, ये तो भाई आपका पूरा एकदम करेक्ट होना ही चाहिए। क्लियर हो गया? आइए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे ये वाला, और इसी के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। प्रिपेयर करिए पेटी कैश बुक ऑन द इंप्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। इंप्रेस सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि भाई मेरे पास मेन कैशियर आया और वो मुझे महीने के स्टार्टिंग में पैसा देकर के चला गया। ठीक है, ये देखिए जुलाई 1 को मुझे रिसीव हुए कितने, 10,000 रुपए फ्रॉम द कैशियर। तो आइए यहां पर अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है मेरे को, 10,000 रुपए। तो मैं अमाउंट रिसीव में लिख दूंगा कितना, 10,000। क्लियर हो गया? अच्छा चलिए अब डेट देख लेते हैं। जुलाई 1 को मुझे रिसीव हुआ है कैशियर से, तो यहां पर हम क्या डाल देंगे, डेट हमारी जुलाई 1। अब जब भी आपको पैसा रिसीव होता है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको करना रहेगा, जो आपको पैसा रिसीव हुआ जुलाई तारीख को, टू कैश अकाउंट। क्लियर है? चलिए अब आइए अपनी एंट्रीज करते हैं। जुलाई 3 को मैंने स्टेशनरी खरीदी 800 रुपए की, तो 3 जुलाई को बाय। याद रखना कैश बुक की जो पेमेंट वाली साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है, वहां पे बाय से एंट्री होती है। तो बाय स्टेशनरी कितने की खरीदी है मैंने, 300 रुपए की, 800 रुपए की सॉरी। टोटल पेमेंट्स कितनी है मेरी, 800 रुपए। अगली एंट्री देखते हैं, 6 तारीख को वेजेस पे करे 500 रुपए और चैरिटी के 300 रुपए। तो 6 तारीख को बाय वेजेस नहीं 500 रुपए और बाय चैरिटी कितना, 300 रुपए। मैं ना उधर अभी बाद में भर दूंगा क्योंकि मैं ना शुरू से ऐसे ही करता हूं क्वेश्चन को।
7 तारीख को सोप खरीदा 200 का, न्यूज़पेपर बिल 700 रुपए का। ठीक है जी, तो बाय सोप और बाय न्यूज़पेपर बिल। 200 का सोप, न्यूज़पेपर का बिल कितने का? 700 रुपए का। ठीक है जी, ये दोनों ही एंट्री कितनी तारीख को हो गई? 7 तारीख को। टैक्सी फेयर 800 का, कार्टेज 200 का। ठीक है, तो बाय टैक्सी फेयर, फिर से बाय कार्टेज। कुछ नहीं करना, सीधा सीधा अमाउंट लिखते जाओ और ट्रांजैक्शन को, जैसे 800 और 200। टैक्सी फेयर 800 और कार्टेज कितना है आपका? 200। क्लियर है? अगला देखिए, पोस्टल एक्सपेंसेस 600 रुपए के, तो 12 तारीख को हमने पे करे बाय पोस्टल एक्सपेंसेस। कितने के? 600 रुपए के। अगला देखिए, 14 को ऑटो फेयर 380 का और कोरियर सर्विस 70 की, तो 14 को बाय ऑटो फेयर और बाय क्या पे करा था? कोरियर सर्विसेज। कितने की पे करी थी? एक थी 380 की और एक थी 70 की, तो 380 और एक था आपका 70। अगला, स्पीड पोस्ट चार्जेस 400 रुपए और वेजेस 600 रुपए के। ठीक है जी, तो बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस, ठीक है, और बाय वेजेस 25। ठीक है, 400 और 600। 400 का अमाउंट ये रहा और 600 का अमाउंट ये रहा। अगला देखिए, पेड करा कार्टेज 450 का, तो बाय कार्टेज कितने का? 450 रुपए का। अगला देखिए, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800 के और फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400 रुपए के, तो रिफ्रेशमेंट और फोटो स्टेटिंग, तो 27 को बाय रिफ्रेशमेंट और बाय फोटो स्टेटिंग। कितना है रिफ्रेशमेंट का? 800 और 400। 800 और 400। अगला देखिए, पेन पेंसिल 750, वेजिस 300, लोडिंग चार्जेस 150। 28, 29, 31, तो 28, 29, 31 बाय बाय और ये भी बाय। हमने क्या क्या पे करा है इसमें? पेन पेंसिल 750, स्टेशनरी में ही आ जाएगा वो भी आपका। ठीक है, फिर आपने क्या पे करा है? 300 के वेजेस और लोडिंग चार्जेस, तो बाय वेजेस और बाय लोडिंग चार्जेस। ठीक है, कितने हैं लोडिंग चार्जेस आपके? 150 रुपए के। क्लियर है? इस तरीके से आपको बढ़िया से आपका अमाउंट भरना है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, आपके जितने भी अमाउंट है वो सब आपको इसमें लिखने हैं। सबसे पहला, स्टेशनरी का बनाया है क्या? हाँ बनाया है, तो स्टेशनरी के अमाउंट में 800 रुपए आप यहां पर लिख देना। क्लियर है? बाकी कहीं कुछ नहीं। वेजेस का बनाया है क्या? हाँ जी बनाया है, तो 500 रुपए यहां पर लिख देंगे। ठीक है, चैरिटी का बनाया है क्या? नहीं बनाया, कुछ भी नहीं है चैरिटी का, तो उसको छोड़ दो। सोप का बनाया है क्या? नहीं बनाया, तो जो आपने नहीं बनाए उनको आपको किसमें लिख देना है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में। चैरिटी का 300 रुपए, सोप का 200 रुपए। ठीक है, न्यूज़पेपर बिल का नहीं बनाया तो इसमें जाएगा 700 रुपए का। टैक्सी फेयर, अब देखो ये टैक्सी फेयर जो है ना, ये आपका कन्वेंस में आ जाएगा। टैक्सी फेयर आपका किस में आ जाएगा? कन्वेंस में आ जाएगा। ये रहा। क्लियर हो गया? बस याद रखना, मिसलेनियस में वही डालना जिसका यहां पे हेड नहीं बनाए, जिसका अकाउंट्स का यहां पर वो नहीं बनाए। क्लियर हो गया? अच्छा, टैक्सी फेयर कार्टेज है क्या 200 का? हाँ जी है, तो कार्टेज यहां पर लिख दो आप। कितने का? 200 रुपए का। पोस्टेज एक्सपेंसेस है क्या? ये रहा, पोस्टेज एंड कोरियज वाला 600 रुपए का, ये रहा। ऑटो फेयर है क्या? हाँ जी, कन्वेंस के अंदर आ जाएगा। कितना आपका? 380 रुपए। ठीक
ठीक है, इस तरीके से आपको भरना है। ठीक है, अगला देखो क्या बता रखा था इसके अंदर, ऑटो फेयर हो गया हमारा 380 का। कोरियर सर्विस, कोरियर था क्या यहाँ पे, ठीक है, तो एक सेकंड, आपका कोरियर सर्विस कितनी है आपकी, 70 रुपए है ना, हाँ तो कोरियर आ जाएगा ना, पोस्टेज एंड, ये पोस्टेज एंड कोरियर है बेटा, कैरेज नहीं है, ठीक है ना। पीछे जो फॉर्मेट था ना उसमें भी आपका पोस्टेज एंड कैरियज नहीं होगा, कोरियर होगा, क्लियर है, वहां जगह नहीं है, नहीं मैं लिख देता। तो कोरियर है आपका कितना, 70 रुपए, ठीक है। अगला स्पीड पोस्ट चार्जेस, पोस्टेज में ही आ जाएगा वो आपका कितना, 400 रुपए, ठीक है, क्योंकि इसमें स्पीड पोस्ट चार्जेस हमने कितने भरे हैं, 400 रुपए भरे हैं। फिर से वेजेस कितने आपके, 600 रुपए, तो वेजेस में आप लिख दीजिए यहाँ पे बढ़िया से कितना आपका, 600 रुपए। कार्टेज कितना है, 450 का, तो कार्टेज ये रहा आपका कितने का, 450 का। अगला देखिए रिफ्रेशमेंट है क्या, नहीं है, 800 रुपए रिफ्रेशमेंट के, यहां पर लिख दो, अलग से उसका कोई अकाउंट नहीं बनाया है, ठीक है। फिर फोटो स्टेशनरी, ठीक है, तो फोटो स्टेशनरी का कितना अमाउंट है इसके अंदर, बाय फोटो स्टेशनरी, इसका है आपका 400 रुपए, तो इसका भी कोई अलग से अकाउंट नहीं बना है, तो इसको भी 400 रुपए को आप यहीं पर रख दो, ठीक है। अच्छा, पेन पेंसिल स्टेशनरी में ही आ जाएगा आपका, तो ये आप 750 यहां पर रख देना, ठीक है। वेजेस 300 रुपए हैं, तो वेजेस यहां पर आ जाएंगे आपके, क्लियर हो गया, ये 300 रुपए हैं आपके। और लोडिंग चार्जेस का भी कोई अकाउंट नहीं है, तो 150 रुपए आपको यहां पर लिख देने हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से आपकी तैयार हो गई क्या, आपकी कैश बुक, वो पैटी कैश बुक। अब जरा एक चीज रह गई हमारी, वो जरा ऊपर करके मैं यहीं पर एक अकाउंट बना दे रहा हूं, इसका थोड़ा सा बड़ा करके, अकाउंट ना थोड़े से छोटे रह गए, तो इसको 1 सेकंड लगेगा, प्रॉपर क्वेश्चन में ये हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब ये सब हो गया ना, अब आप इसका जरा क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, इस अमाउंट का इन सब का आप क्या कर लो, एक टोटल कर लो। तो आप यहां पर लिख दो क्या, टोटल पेमेंट्स, बस, ठीक है। इन सब अमाउंट का आप टोटल करो, 800, 500, 300, 200, 700, 800, 200, 600, 380, 70, 400, इन सब अमाउंट का अगर आप टोटल करोगे तो आएगा आपका 8400, क्लियर है। उसी तरह इसका भी आपको टोटल कर लेना है, ये जितने भी अमाउंट है इन सभी अमाउंट का आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो 7 और 6 70,000, 1070 रुपए इसका हो गया, 3, 5 और 1000, 11 और 300, 1400 इसका हो गया, 8, 9, 10, 11, 1080 इसका बैठ जाएगा आपका, 650 आपका इसका बैठ जाएगा, 7, 8 और 8 16, और ये कितना हो जाएगा 16, 1550 रुपए आपका इसका बैठ जाएगा। इसका मेरे को प्लस करना पड़ेगा, कितना है 1070, 1400, 1080, ठीक है, 1080 हो गया आपका, 6, 4, 5, 6, ठीक है। इसमें टोटल आ रहा है 1070 आ रहा है, उस वाले का 1400 है, 8, 9, 10, 11, 1180 हो जाएगा वो, मैं वही कह रहा हूँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, 1180 इसका हो गया, ठीक है, ठीक है जी। अब इसमें कार्टेज में था आपका, एक सेकेंड, लोडिंग चार्जेस है ना बेटा, ये आपका कार्टेज में ही आ जाएगा, ठीक है, आपका लोडिंग चार्जेस कितना आ जाएगा कार्टेज, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इट्स विल बी टोटल 4, ये आपका पूरा 800 रुपये बैठ जाएगा, ठीक है ना, 4, 5, 6, 7 और टोटल कितना हो गया 800, और वो आपका 1550, और ये वाले का अगर हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2440, क्लियर हो गया। तो ये खर्चा हुआ है टोटल, ठीक है, टोटल पेमेंट कितनी हुई है 8400,
400 की। अब 31 तारीख को ही वो क्लोजिंग करेगा बाय बैलेंस CD, ठीक है। अच्छा जी, CD है। अच्छा, कितने में से माइनस करेगा? इस बैलेंस को जो वो माइनस करेगा वो 10,000 में से करेगा। 10,000 में से 8,400 को अगर आप माइनस करोगे तो आपके सीधे बचते हैं कितने? 1,600 रुपए। और यही 1,600 रुपए आपके नेक्स्ट में क्या बन जाएंगे? BD। तो यानी कि अगस्त 1 को ये क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD। उतार दो कितने? 1,600 रुपए, ठीक है। अच्छा, हर महीने कितने की बात हुई थी? 10,000 रुपए की बात हुई थी। तो अगर देखा जाए तो जो 10,000 रुपए के मुताबिक, ठीक है, आपका जो 10,000 रुपए की बात हुई थी उसमें से कितने मिल रहे हैं इसको? 1,600 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, 10,000 की बात हुई थी, 1,600 रुपए इसके पास बचे हुए हैं। तो 10,000 में अगर 1,600 रुपए बचे हुए हैं तो फिर से 1 अगस्त को कैशियर कितने पैसे दे देगा? टू कैश अकाउंट। 10,000 में से 1,600 रुपए माइनस कर देना, कैशियर उतने पैसे दे देगा, लेट्स 8400 रुपए। और चाहे तो अगर 8400 रुपए खर्च हुए हैं तो 8400 रुपए कैशियर आकर दे देगा। किसको? पेटी कैशियर को। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। बस इसमें लोडिंग चार्जेस जो है वो आपका कार्टेज के अंदर ही जाएंगे, ठीक है। ये रहा, क्योंकि जो लोडिंग करने का है ना, ठीक है, ये रहा, कार्टेज के अंदर ही वो आपका कैलकुलेट होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना रहेगा। आज की क्लास में आपकी पेटी कैश बुक खत्म होती है, उसके साथ आपका कैश बुक का चैप्टर पूरा कवर होता है। नेक्स्ट सब्सिडरी बुक्स करेंगे। मैं डेली वीडियोस डाल रहा हूं, डेली, क्योंकि आपका सितंबर में एग्जाम है, 10-15 सितंबर से सबके एग्जाम है और डेट शीट आ गई है। बच्चों के 20-25 से भी एग्जाम है, क्लियर है। तो आप डेली देखिए वीडियोस को, अपने लेक्चर्स को कवर करते चलिए, कोई भी बैकलॉग मत छोड़ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सब्सिडरी बुक्स वाले चैप्टर में, वो भी जल्दी कवर हो जाएगा। और फिर आपका हम करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस भी इजी सा है, वो भी जल्दी हो जाएगा। फिर BRS है, BRS तक ही मोस्टली बच्चों का स्कूल में सिलेबस आ रहा है। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय बाय बच्चों।